हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट में कुछ जो है मेडिसिन या कुछ ड्रग जो छूट गई थी उसको इसमें कवर करते हैं। ठीक, तो हम जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स में हम सेक्स हार्मोन्स को इसमें कवर करेंगे। तो सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, ये इनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एंडर्नोजेंस, और नंबर 2 आस्ट्रोजेंस, और नंबर 3 प्रोगेस्टोजेंस। ठीक, तो एडेनोजेंस आर प्रोड्यूस इन टेस्टिड, ये हमारे टेस्टिड से प्रोड्यूस होता है। एंड एडेनल कॉर्टिक्स ऑफ एडेनल कॉर्टिक्स ऑफ द मेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरी, मेल से एडेनल कॉर्टिक्स से ये जो है और स्मॉल अमाउंट में ओवरी से। ठीक, दी आर कॉन्सर्ड विथ डेवलपमेंट, ये जो है कॉन्सर्ड विथ डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ सेकेंडरी मेल, ये डेवलप करता है सेकेंडरी मेल करेक्टर को। ठीक, जो मेल्स का सेकेंडरी करेक्टर होता है उसको ये डेवलप करता है। ठीक, और आस्ट्रोजेंस एंड प्रोस्टोजेंस आर प्रोड्यूस ओवरी, ये प्रोड्यूस वो टेस्टिड से प्रोड्यूस होता था और ये ओवरी से। ठीक, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। और ये प्लेसेंटा एडेनल कॉर्टेक्स ऑफ फीमेल, इसमें क्या है प्लेसेंटा, और इसमें जो है क्या था मेल का टेस्टिड, और ये ओवरी प्लेसेंटा एडेनल ऑफ फीमेल टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टिस, उसमें जो है स्मॉल अमाउंट में ओवरी से, उसमें स्मॉल अमाउंट में टेस्टिस से। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टिड ऑस्ट्रोजन आर कॉन्सनट्रेटेड विथ डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स करेक्टर, ये मेंटेन करता है हार्मोन्स जो है फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। अब इसी क्रम में जो है हम देखेंगे ड्रग एडेनोजेंस या टेस्टोबिरांस। तो टेस्टोबिरांस का आप देखेंगे तो ये जो है डिप्ट, ये आप देखेंगे तो टेस्टोबिरान का इंजेक्शन आपको दिख रहा होगा, टेस्टोबिरांस का ये इंजेक्शन है। और टेस्टोबिरांस जो है ये इसका ब्रांड नेम जो है एक्वाविरान है, और केमिकल नेम की बात करें तो जो है 17 हाइड्रोक्सिल एंडोरेस्ट 4in3(1). ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका नेचर जो आता है तो इसमें वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डरलेस टेस्टलेस, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है और टेस्ट नहीं होता, यानी गंध नहीं होती है और कोई टेस्ट नहीं होता, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक, और ये जो है सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर में घुलनशील नहीं है, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में ये जो है क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट सेलाइन आर्थराइटिस, तो ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस मतलब होता है नपुंसकता या शक्तिहीनता में इसका प्रयोग है। और सलाइन आर्थ्रोपोरोसिस, ये क्या होता है, ये जो होता है कि इसमें जो होता है हड्डियां वीक हो जाती हैं, शरीर की हड्डियां वीक हो जाती हैं और मामूली से चोट आने पर ये टूट जाती हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सलाइन आर्थ्रोपोरोसिस। और ब्रेस्ट कैंसर ऑफ फीमेल के ब्रेस्ट का कैंसर में इसका यूज है। और एनाबॉलिक स्टेरॉयड एसिलेट ग्रोथ, ये स्टेरॉयड के रूप में एनाबॉलिक जो शरीर में प्रक्रिया होती है उसको एक्सीलेट यानी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक, टेस्टोबिरान का हमने इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। और अब दूसरा जो है ड्रग जो है नेडर्नोलिन की बात करते हैं तो डूराबोरिन, आप देख रहे हैं ये डूराबोरिन। ठीक, ये डूराबोरिन ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। ये डूराबोरिन का ये इंजेक्शन आता है, ये 50 mg और 25 mg में अवेलेबल है डूराबोरिन। तो ये जो है
डेकाड्यूराबोरिन के नाम से आता है। तो ये जो है डूराबोरिन केमिकल नेम इसका 7 हाइड्रॉक्सी ईस्टर और ये जो है 17 हाइड्रॉक्सी ईस्टर 4in3 डज नॉट हैव 6C19 methyl ग्रुप, यानी कार्बन का मिथाइल ग्रुप। ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है इसका नेचर जो आता है तो क्रिस्टलाइन पाउडर विथ फ्रंट करेक्टर ऑर्डर के साथ। फ्रंट मतलब धीमी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, धीमी इसमें गंध आती है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफार्म, ईथर एंड ईस्टर में सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोर अंडर नाइट्रोजन इन टाइट, नाइट्रोजन गैस को फिल करके टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड एंड एड्रेनर्जिक एक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। और नैंड्रोलिन का डिकोर्स इंजेक्शन जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक। और अब इसी क्रम में हम तीसरी ड्रग जो देखते हैं, तीसरी ड्रग जो देखेंगे ये एस्ट्रोजेनिस, यानी एस्ट्रोजेनिस में एस्ट्राड्रम, इसका ब्रांड नेम जो है एस्ट्राड्रम है। और केमिकल नेम की बात करें तो एस्ट्रा 1,3 ब्रैकेट में 10 ट्राई इन 317 डाईओल। ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर आता है तो ये वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस हाइड्रोस्कोपिक नेचर इसका होता है। क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है वाला पाउडर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये जो है घुलता नहीं है। क्लोरोफार्म, ईथर, स्लाइट और क्लोरोफार्म और ईथर में भी नहीं घुलता। स्लाइटिस सॉल्युबल इन अल्कोहल, एसीटोन, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कली, अल्कली में फ्रीली रूप से खुलकर सॉल्युबल हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 176 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये एस्ट्रोडाइल्स गिव्स येलो कलर विथ द अमोनियम मोलिवेट इन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सो ग्रीन फ्लोरेस अंडर यूवी लाइट। यूवी लाइट का हम प्रकाश करेंगे तो ग्रीन फ्लोरेस ये हमें लपक निकलेगी। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो एयर टाइट कंटेनर में लाइट प्रोटेक्ट में हम इसको रखते हैं। और यूजेज की बात करें तो ये क्या कहते हैं, एमोनोरिया या डिले ऑफ मेंस, ये कौन सा कंडीशन होता है? ये मानसिक धर्म जो है, रजोधर्म का जो फंक्शन होता है ये अब्सेंस हो जाता है, यानी फंक्शन अब नॉर्मल हो जाता है। क्या होगा? फंक्शन जब अब नॉर्मल हो जाएगा तो ड्यू टू डे फंक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी पिट्यूटरी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। ये ऐसा कंडीशन होता है। और मेनोपॉजल सिंड्रोम क्या होता है? ये नॉट फ्लैश नाइट स्वीट्स और मेंस्ट्रुअल इनरेगुलर, वजाइनल ड्राइनेस और डिप्रेशन, नर्वस टेंशन एंड हेडेक, ये जो है इंसोम्निया भी हो जाता है, यानी नींद कम आती है। लॉक ऑफ एनर्जी का लॉक भी होता है। ठीक। ऐसा कंडीशन होता है। या आप कह सकते हैं कि 1 साल तक जो है मानसिक धर्म जो है वो नहीं आता है, जिसमें रजोनावृत्ति इसे मानते हैं। ये स्थिति तब तक होती है जब महिलाओं के हार्मोन्स में बदलाव होता है और ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। और मनोपाज की ये स्थिति महिलाओं में गर्भवती नहीं हो सकती है। महिलाओं की जो फैलिस होती है इसके कारण अंडाशय के अंडे रिलीज होते हैं। ठीक। ये ऐसा कंडीशन होता है। और फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो इसमें भी इसका यूज है। और आर्थोपोरोस्टिस की बात आगे हुई है, उसमें भी इसका यूज है। और प्रोस्टेटिस कैंसर में इसका यूज है। और ओरल कंट्रासेप्टिव में भी इसका यूज है। अब फार्मूला अदर संस्थाएं जो होता है, संस्थित होता है एस्ट्रोजेंस का जो संस्थित होता है मोर देन पोटेंट नेचुरल एस्ट्रोडियल एक्टिविटी ऑफ ओरली। केमिकल नेम की बात करें तो 7 एथाइल ईस्टर 1,310 ट्राई इन 3,7 डाईओल में इसका यूज है।
और हाइड्रोप्रोगेस्टेरॉन, प्रोगेस्टेरॉन की अभी बात कर रहे थे, तो ये जो है प्रोगेस्टेरॉन का ये भी एक हार्मोन्स होता है, इसका भी यूज है, एनिन 500 के नाम से आता है, तो इसका भी यूज है। और इसका ब्रांड नेम जो है हमने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि एस्ट्रोजेंटोन है। और केमिकल नेम की बात करें तो प्रोजन 4in320 डाई 1, ये इसका केमिकल नेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस, एलोइश ऑफ ऑर्डरलेस और टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 129 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोस्टोजन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है वो क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड, ये मेल्ट हो जाता है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज, प्रोटेक्ट फॉर लाइट से इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें तो डाई फंक्शन यूट्रस ब्लीडिंग में इसका यूज है, इम्यूनरिया में यूज है, हेप्चुअल क्या कहते हैं हेप्चुअल एबॉर्शन में भी इसका यूज है, हेप्चुअल एब्जॉर्प्शन में भी इसका यूज है। और डायग्नोस्टिक ऑफ प्रेगनेंसी में यूज है, ओरल कंट्रासेप्टिव में यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। और मेस्टोरॉल, ये भी केमिकल नेम जो है इसका जो है इथाइल और एस्टोरॉल 3 मेथाइल ईथर। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है वाइट कलर का। और सॉल्युबिलिटी की बात करें सॉल्युबल इन ईथर और स्प्रंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 150 डिग्री से 154 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। और यूज है कंट्रासेप्टिव में इसका यूज है, बेल क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्ट ऑफ लाइट से बचा के रखते हैं। स्टोलोबोस्टेरॉल, ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, ये डाईथाइल के और संस्थित से एस्ट्रोजेनिक ड्रग द एक्शन सिमिलर ऑफ एस्ट्रोडायल, ये भी होता है। और ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है वाइट कलर का। और इसका यूज जो है टेबलेट के रूप में करते हैं। और ये क्या करता है, यूज ऑफ इनहिबिशन ऑफ लैक्टेशन को कम करता है, ठीक। और संस्थित ऑफ प्रोगेस्टेरॉन का संस्थित रूप भी होता है। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन एंड ओरली एक्टिव फॉर फीमेल सेक्स हार्मोन्स वेयर ऑफ टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन्स, ठीक। और इसी के साथ ये जो है हार्मोन्स का चैप्टर हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।